गढ़वाल टुडे सच की आवाज़ सबसे पहले आपके पास। नमस्कार, मैं संजय सकलानी, आप देख रहे हैं गढ़वाल टुडे सच की आवाज़। आज यहाँ पर आम आदमी पार्टी का धरना प्रदर्शन हुआ। असले चौक पे इन्होंने पुतला फूंका है और हमारे साथ उपस्थित हैं प्रदेश उपाध्यक्ष विशाल चौधरी जी। तो इनसे जानना चाहेंगे कि आज ये जो पुतला दहन किया गया है और धरना प्रदर्शन किया गया है, इसका मेन उद्देश्य क्या है। नमस्कार सर। सर, ये जो आज पुतला दहन किया गया है और आपने यहाँ पर चौक में धरना प्रदर्शन नारेबाजी की है, इसका मेन मकसद क्या था? आज आम आदमी पार्टी उत्तराखंड द्वारा प्रदेश की 70 विधानसभाओं में जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रभाकर उनियाल, जिन्होंने विगत 2 दिन पूर्व एक टीवी चैनल पे एक वक्तव्य दिया कि उत्तराखंड की जनता भिखमंगी है, जी उसके विरोध में आज हमने 70 की 70 विधानसभाओं में प्रदर्शन कर कर उनका पुतला फूका। उत्तराखंड के लोग स्वाभिमानी है। उत्तराखंड बहुत संघर्षों के बाद लिया हुआ राज्य है। उत्तराखंड की महिलाएं महिलाओं का दर्जा जिनको दिया जाता है, एक बड़े संघर्ष के बाद उत्तराखंड निकला है। उन भावनाओं के साथ अगर कोई भी व्यक्ति आहत करेगा या उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा तो आम आदमी पार्टी लगातार सड़कों पर आकर ऐसी अनर्गल बयानबाजी का और ऐसी गैर जिम्मेदाराना प्रवक्ताओं का विरोध भी करेगी, पुतला भी फूकेगी। और मैं बता देना चाहता हूं कि ये बयान क्यों दिया गया। जैसे ही माननीय अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड की धरती पर उनका पदार्पण हुआ, उन्होंने 300 यूनिट बिजली देने की बात कही, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आज ये कहते हैं कि उत्तराखंड की जनता भीखमंगी नहीं है। भाई, अरे जब पुष्कर सिंह धामी फ्री बिजली ले सकते हैं, जब हरक सिंह रावत फ्री बिजली ले सकते हैं, जब उत्तराखंड के सभी विधायक फ्री बिजली ले सकते हैं, तो आम आदमी को 300 यूनिट बिजली क्यों नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? आप लोग बताइए ना, कि आप भी पत्रकार हैं, आप भी एक सामान्य परिवार से आते हैं, क्या 300 यूनिट बिजली मिलनी चाहिए? नहीं चाहिए, मिलनी चाहिए। तो हम क्या गलत कह रहे हैं? आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी बिना सोचे समझे एक बयानबाजी कर रही है, 5 सालों में आपने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश नहीं करा। हम कह रहे हैं कि 5 काम बता दीजिए आप, जिसके आधार पे हम आपको वोट दें। एकमात्र मुख्यमंत्री पूरे मतलब भारतवर्ष में ऐसा है कि जो ये कहता है कि अगर मैंने काम किया तो मुझे वोट देना, वो है अरविंद केजरीवाल। और आज दिल्ली का केजरीवाल मॉडल उत्तराखंड में भी लागू होने की स्थिति में आ चुका है। जनता मन बना चुकी है। आज से पहले 20 वर्षों के राजनीतिक इतिहास में उत्तराखंड में बिजली की बात नहीं हुई। जब से आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में सक्रिय हुई है तो बिजली की बात भी होगी, पानी की बात भी होगी, सड़क की बात भी होगी, स्कूल की बात भी होगी, अस्पताल की बात भी होगी। तो पूर्ण रूप से मैं कह देना चाहता हूँ कि हम जब भी बात करेंगे तो काम की बात करेंगे। हम अनर्गल बयानबाजी करके या चर्चा को डाइवर्ट करने वाले लोग नहीं है। 5 साल में किसी भी विधायक का रिपोर्ट कार्ड पूछें, 2022 में उसका परिणाम दें, क्योंकि जब 5 साल के लिए वोट लिया था, 20 करोड़ रुपए 5 साल में मिलते हैं एक विधायक को, तो उनका भी अधिकार बनता है कि 5 साल में मैंने आपके विधानसभा क्षेत्र में क्या विकास कार्य किए। जनता लामबंद हो चुकी है, जनता सवाल पूछने के लिए तैयार है। अब शराब बांटने की, साड़ी बांटने की राजनीति उत्तराखंड में नहीं चलेगी। अब जनता अपने अधिकारों की बात करेगी और सवाल करने के लिए तैयार है। तो आप ये समझते हैं कि जैसे आपकी पार्टी अगर उत्तराखंड में सत्ता में आए तो जो आपने वादे किए हैं वो पूरे करेंगे, मतलब 100% पूरा करेंगे? देखिए, अरविंद केजरीवाल जो भी कहते हैं वो जुमला नहीं होता। अरविंद केजरीवाल अभी आए उत्तराखंड पिछले विगत 2 दिन पूर्व, आपने आकर एक बयान, एक वादा नहीं दिया, एक गारंटी दी हमने, और एक गारंटी कार्ड हम देने भी वाले हैं जल्दी। पहला वादा बिजली 300 यूनिट, अभी पलायन पे बात नहीं हुई, अभी रोजगार पे बात नहीं हुई, अभी बिजली फ्री भी पानी पे बात नहीं हुई। पहला वादा 300 यूनिट बिजली का, और 300 यूनिट बिजली का जो वादा किया उस पर पूरा विश्लेषण किया। विश्लेषण ऐसा किया कि जब 60,000 करोड़ का बजट दिल्ली सरकार का है, अगर वहाँ के लोगों को 200 यूनिट बिजली मिलती है तो 2200 करोड़ का अधिभार सरकार के राजस्व पर आता है। उत्तराखंड का जो बजट है वो 50,000 करोड़ का है, और जब हमने कैलकुलेशन करा तो यहाँ का अधिभार कितना आएगा, मात्र 1200 करोड़। तो 60,000 करोड़ में से 2200 करोड़ निकल सकते हैं, तो ये 50,000 करोड़ में से 1200 करोड़ नहीं निकल सकता क्या? सब संभव है, लेकिन नियत चाहिए, नीति चाहिए और एक अच्छा दर्शन चाहिए। तो जैसे अभी आप दावा कर रहे हैं कि हम इतना फ्री देंगे, ये फ्री देंगे, ये सारा कुछ मतलब फ्री देने की बात हो रही है, तो उत्तराखंड में ऐसा क्या काम कर दिया आपने कि आपकी पार्टी में कि आपको जनादेश मिलेगा ही मिलेगा और आपकी पार्टी यहाँ पे सत्ता में आएगी? देखिए, मैं उत्तराखंड के विषय में बोलना चाहूँगा कि अभी हमने पहला वादा किया है बिजली का। मैं अभी अन्य किसी भी विषय पे कोई टिप्पणी नहीं करूँगा जो माननीय अरविंद केजरीवाल जी द्वारा किया गया है। देखिए, उत्तराखंड में ना तो हमारा कोई पार्षद है, ना कोई विधायक है, ना कोई सांसद है, लेकिन दिल्ली से हम उत्तराखंड की तुलना इसलिए करते हैं क्योंकि दिल्ली में हमने किया है और उत्तराखंड में भी होगा। निश्चित रूप से दिल्ली में हमारी सरकार है। आप दिल्ली में हजारों उत्तराखंडी लोग रहते हैं, आप उनसे फ़ोन करके पता करिए क्या दिल्ली में ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो पहला वादा किया है और जनता उत्साहित भी है, और जनता को एक नई तरीके की राजनीति उत्तराखंड को देखने में मिल रही है कि हाँ भाई, वास्तव में
भारतीय जनता पार्टी 6 महीने के अंदर मुख्यमंत्री बदल रही है। मैं समझता हूँ एक मोबाइल का रिचार्ज कूपन भी 6 महीने से ज़्यादा चलता है, इनका मुख्यमंत्री 6 महीने नहीं चल पाता। और हमारी कांग्रेस जो विपक्ष में थी उनको नेता प्रतिपक्ष नहीं मिल रहा है, लेकिन काम की बात कौन कर रहा है? आम आदमी पार्टी। ठीक है, धन्यवाद। संजय सकलानी, आप देख रहे हैं गढ़वाल टुडे सच की आवाज़। आज आम आदमी पार्टी की तरफ से यहाँ पर ये असले हॉल की चौक पे धरना प्रदर्शन किया गया है। हमारे साथ हैं ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता दीपक सेलवान जी। सर नमस्कार। सर ये जो आज ये धरना प्रदर्शन किया गया, आपने पुतला फूंका है यहाँ पर, इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसमें आप देखिए भाजपा की तरफ से हमेशा जो है अनर्गल बयानबाजी होती है। जैसे कि कल की बयानबाजी एक इनके वरिष्ठ नेता प्रभाकर उनियाल ने करी है कि जनता को, यहाँ की उत्तराखंड की जनता को भीख मंगा बताया गया है। तो ऐसी अनर्गल बयानबाजी ये करते हैं जिससे प्रदेश की जनता को ठेस पहुँचती है, और ऐसी ठेस पहुँचाने का इनका अधिकार बन गया है। सत्ता में बैठने के बाद में सत्ता में चूर हो गए, सत्ता के नशे में ये लोग ऐसी बातें कर देते हैं जिससे जनता को ठेस पहुँचती है, जनता को बुरा लगता है, लेकिन उसके बाद भी ये अपनी बयानबाजी से बाज नहीं आते। तो हम चाहते हैं कि ऐसे नेता को भाजपा सरकार रिसर्च करे, अलग करे, निष्कासित करे, और भाजपा सरकार में ऐसे लोगों को चुना जाए जो देश की जनता के लिए सोचे, प्रदेश की जनता के हित की बात करें। ये भीख मंगा बताना, अगर अपना ये हक ले रहे हैं, मंत्री हक ले रहा है, मुख्यमंत्री हक ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है अब ये जो है बिजली ले रहे हैं फ्री, इनके लिए तो बिजली फ्री है तो इनका हक है। जनता अगर बिजली ले तो भीख मंगी हो गई। तो अगर केजरीवाल जी ने घोषणा करी है कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो जनता के हित की बात करिए। मुख्यमंत्री हो गए, मंत्री हो गए, विधायक हो गए, इन सबको जो है हर चीज़ फ्री मिल रही है, लेकिन प्रदेश की जनता को मिलेगी तो भिखारी हो जाएंगे। तो ये अनर्गल बयानबाजी बंद करें, और ऐसी बयानबाजी की हम घोर निंदा करते हैं। इसलिए हमने आज इनका धरना प्रदर्शन करके पुख्ता ध्यान किया है। यहाँ पे ये जो आगे अभी यहीं तक है कि आगे भी और अभी रणनीति नहीं, बिल्कुल अगर इस पर बयानबाजी पे माफ़ी नहीं मांगती है सरकार, तो हम लोग अभी धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, और इसके लिए हम लोग चाहे